आत्मा की अमरता। आइए दोस्तों, आज जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा की अमरता क्या है। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण उसे कई प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह सृष्टि चक्र निरंतर चल रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य इसे रोकने में असमर्थ है। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है, इसमें फेर बदल मनुष्य कर ही नहीं सकता। बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था अपने आप आती है और वह अंत में मरता भी है तथा मरकर पुनः जन्म ले लेता है। यह क्रम चलता ही रहता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए ज्ञानी जन किसी के लिए भी मोह नहीं करते। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप के विषय में बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं वन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता के द्वितीय अध्याय का 19 और 20वां श्लोक में कहा गया है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी काल में जन्मता है और न मरता है तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह आत्मा सदा अपने ही रूप में रहता है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो भी पदार्थ उत्पन्न होगा उसमें ये 6 स्थितियां अवश्य आएंगी। शरीर भी इन 6 स्थितियों से गुजरता है, इसीलिए यह नित्य नहीं है। केवल इस शरीर में आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो न तो किसी से उत्पन्न होता है, न घटता बढ़ता है और न नष्ट ही होता है। यही एकमात्र नित्य, शाश्वत, सनातन एवं पुरातन है। अज्ञानी पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं, न कि शरीर को, जिससे वे मरने की चिंता नहीं करके अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करते हैं। उनका किसी के साथ मोह, प्रेम, राग, द्वेष आदि भी नहीं होता। ऐसे निष्प्रिय वास्तविक जीवन जीते हैं। अन्य तो अज्ञान में ही भटकते रहते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मृत्यु केवल शरीर की होती है,
वह पुनः आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेगी। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात यह इन भौतिक पदार्थों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, जिसका कभी छेदन न हो। यह आत्मा अदाह्य है, जिसका कभी दहन न हो, जो जला न सके। अक्लेद्य है, जो क्लेश रहित है और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सृष्टि की समस्त क्रियाओं का यही एकमात्र कारण है तथा यही सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसमें कोई विकार नहीं है। यह आत्मा एक शुद्ध चैतन्य शक्ति है, जिसमें कोई विकार नहीं है। उसकी चैतन्य शक्ति से शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। इस शक्ति का जब जड़ प्रकृति से संयोग होता है तो सर्वप्रथम मन व बुद्धि का विकास होता है। इसी से वासनोत्पत्ति होती है, जो जन्म एवं पुनर्जन्म का कारण बनती है। अतः जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह आत्मा नित्य, शाश्वत तथा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन के प्रति हैं, जिनमें स्पष्ट हो जाता है कि जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक शरीर क्रियाशील होकर उसके सभी कार्य संचालित होते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, जिसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आत्मा का निवास स्थान शरीर है, और इसीलिए है कि जो भोग कर्म शेष रह जाता है, उसे भोगने के लिए ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इन्हीं तथ्यों में निहित है। ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो को सुनने अथवा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चले आत्मा की अमरता क्या है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।